देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बंधु, आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि नामकरण संस्कार, जब बच्चे का आप नाम रखवाएं, नाम रखें, तो इसमें मुहूर्त देखना आवश्यक है। दिन, तिथि, नक्षत्र, हर चीज ठीक होना चाहिए। नाम का एक विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण का नाम और बलराम जी का नाम गर्गाचार्य जी ने किया था, आपने भागवत में सुना होगा। और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके नामकरण गुरु वशिष्ठ ने किए थे। तो आप अपने बच्चे का नामकरण अस्पताल में कैसे रख सकते हैं? बच्चा संसार में आया ही नहीं, उसके पहले आप माता पिता, माँ के गर्भ में बच्चा, नहीं अपन तो ये नाम रखेंगे, अपन तो ये रखेंगे, देखना, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बहुत पुराना ओल्ड नाम है, गूगल में सर्च करो। अरे मूर्खो, गूगल में से क्या निकालोगे? क्या निकालोगे गूगल में से? पाश्चात्य संस्कृति के नाम, उल्टे सीधे नाम, जिनके नामों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक होते हैं, बच्चे की आयु खंडित कर सकते हैं अगर आपने उल्टा सीधा नाम रखा तो। मेरे अनुभव के आधार पर मैं कहूं, कुछ वर्ष पहले की बात है, 10 या 12 वर्ष पहले की बात है। एक माता पिता मेरे पास आए बच्चे की जन्म पत्रिका लेकर के, बोले बेटी, मेरी बेटी बहुत गंभीर अवस्था में है और एक अस्पताल में है, उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। मैंने कहा बेटी का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का नाम है अल्पेशा। जैसे ही मैंने नाम सुना मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा अब तो ये जीवित नहीं बचेगी, ये तो गई काम से। अरे बोले पंडित जी शुभ शुभ बोलो, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, आगे जन्म पत्रिका देखने की आवश्यकता नहीं, ये तो गई काम से। और तीसरे दिन मुझे सूचना मिली कि वो बेटी इस संसार से जा चुकी है। ध्यान रखना बंधुओं, अगर उल्टे सीधे नाम आपने रखे ना, कुत्ते बिल्लियों के नाम अगर आपने रख लिए बच्चों के, तो बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। बच्चा चोर होगा, डाकू होगा, लुटेरा होगा, माता पिता का हत्यारा होगा। आचरण, संस्कार, चरित्र अच्छे नहीं होंगे, जेल यात्रा हो जाएगी। नाम का बहुत प्रभाव, बहुत ही शुभ नाम, जिस नाम का शाब्दिक अर्थ ऐसा हो, कल्याणकारी हो, जिसके नाम लेने से हमारा उद्धार हो जाए, प्रभु के लोक में हम जब जाएं तो हमें सम्मानजनक दृष्टि से वहां देखा जाए और उनके चरणों में स्थान मिले। इसलिए बच्चे का नाम बहुत सोच समझ के रखना है। जो पंडित जी बताते हैं, आपने बच्चे का जन्म हुआ, आपने पंडित जी को, अपने पंडित जी को फोन लगाया, पंडित जी इतने बज करके इतने मिनट पर बच्चा हुआ है और उसका नाम क्या रख दें? तो पंडित जी उसी समय पंचांग देखते हैं, मूल तो नहीं लगे हैं, कौन से नक्षत्र का जन्म है, अंगली मंगली तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे पंडित तो पहले ही बता देते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहिए। और माता पिता को भी केवल इतना पूछना चाहिए कि बच्चे का जन्म तारीख, समय यह है पंडित जी, जच्चा और बच्चा के लिए क्या सावधानियां हैं, कहीं मूल तो नहीं लगे, बस इतनी सी बात पूछना चाहिए। नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म दिन से लेकर के, जिस दिन बच्चे की जन्म तारीख है, उससे 11वें दिन या 12वें दिन ही होना चाहिए। क्या रखें सावधानी? नक्षत्र कौन से होना चाहिए? मृगशिरा, रेवती, चित्रा, श्रवण, तीनों, उत्तरारोहिणी, हस्त, अश्वनी, पुष्या, विजेता, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिखा, पुनर्वसु, स्वाति। दिन कौन सा होना चाहिए? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तिथियां कौन सी होना चाहिए? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियां होना चाहिए।
लग्न से शुभ ग्रह 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थान में हो। विधान क्या होना चाहिए नामकरण का? तो कांसे की थाली में या चांदी की थाली में चावल भर करके और तैयार रखें। गोबर से, गाय के गोबर से उस स्थान को लीपें, एक सुंदर चौक बनाएं और उसके पहले गोमूत्र से अपने घर को, प्रसूता के कक्ष को तीर्थों के जल से आच्छादित कर दें। गोबर से लीप करके आंगन में, अगर आंगन है आपके घर में तो आंगन में गोबर से लीप करके सुंदर चौक आटे से, हल्दी से, रंगोली से बना करके उसमें चौरंग रखें। उसके ऊपर बच्चे की माँ को बिठाएं, बच्चे की माँ की गोद में बच्चा हो। पंडित जी महाराज को बुलवाएं। अब आप जिन पंडित जी, वो आपके फैमिली पंडित हैं या जो ज्ञानी हैं, आप जिनसे संपर्क में हैं, आप उन पंडित जी को बुलवाएं और बताएं उनसे नामकरण संस्कार का मुहूर्त पहले निकलवा लें और फिर बुलवाएं। तो कांसे की थाली या चांदी की थाली में चावल भर दें। पंडित जी ने जो नाम का पहला अक्षर निकाला है, उस अक्षर पे पंडित जी 5 नाम आपको देंगे कि ये 5 नाम मेरी तरफ से। तो उन 5 नामों में से जो पंडित जी ने बताए, आप लोग भी उस समय उस नाम से बोलोगे, पंडित जी ये नाम क्या शुभ रहेगा, इस नाम का अर्थ क्या है। तो ऐसा तय करके और पंडित जी महाराज स्वस्ति वाचन करें, शंख बजाएं और जो चांदी की थाली या कांसे की थाली में चावल भरे हुए हैं, उन चावलों के ऊपर पंडित जी अपने हाथ से बच्चे का नाम लिखें। इसके बाद पंडित जी को वही नाम, बच्चे जितने लोग बैठे हैं उनको तो सुनाना ही है, बच्चे के कान में भी पंडित जी को वो नाम बोल देना चाहिए, दोनों कानों में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सही विधान है और ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद पंडित जी को आप गौदान करें, अन्नदान दें, वस्त्रदान दें और एक सम्मानजनक पंडित जी को दक्षिणा दें। सभी लोगों में मिठाई बंटवाएं, छोटे छोटे से बच्चों को भी बुलवा लें, उनको जो भी आप देना चाहते हैं वो दें। बच्चे की निछावर करके वहाँ उपस्थित नाई या ढोल बजाने वालों के लिए दें। तो अगर इस प्रकार से आप करवाते हैं तो आपका बच्चा दीर्घ आयु रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बार बार बीमार नहीं होगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होगा। और बच्चे की जन्म पत्रिका भी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो नामकरण के बाद ही बनवाएं, उसके पहले नहीं। पत्रिका में पंडित जी महाराज ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, मेरे पास जो पत्रिकाएं आती हैं तो मैं 10-11 दिन के बाद ही उनको पत्रिका देता हूं और उसमें पत्रिका में पूरा विश्लेषण करता हूं कि बच्चे की शिक्षा क्या होगी, आयु क्या होगी, स्वास्थ्य क्या होगा, सावधानी किन चीज़ों से बरतें, पानी से, आगी से, सर्पदंश से, प्राकृतिक प्रकोप से, शत्रुओं से बच्चे को कैसे बचाना है और बच्चे की माँ को क्या सावधानी बरतनी है, पिता को क्या सावधानी, बच्चा माता पिता के लिए शुभ है या नहीं है, उसके कौन कौन से बच्चे के ग्रह खराब हैं, उनके निवारण का उपाय क्या होना चाहिए। ये संपूर्ण वैदिक विधान से, संपूर्ण फलादेश से, समय कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कब तक चलेगी, बच्चे का भविष्य क्या होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, राजनेता बनेगा, क्या बनेगा, जो भी बनेगा, व्यापारी, उद्योगपति क्या होगा, धन के स्थान की स्थिति क्या है, माँ के लिए शुभ है, पिता के लिए, दादा दादी, नाना नानी के लिए कैसा है। तो जन्म पत्रिका के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो मेरा परामर्श शुल्क 1100 रुपये है और पत्रिका बनाने के भी मैं 1100 रुपये चार्ज करता हूँ। तो अगर आपको बच्चे की जन्म पत्रिका बनवानी है तो इतनी दक्षिणा लगेगी। किसी भी मुहूर्त को पूछने के लिए मेरा नंबर है 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए आप गूगल में सर्च करें,
कहीं भी सर्च कीजिए, फेसबुक यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा चेहरा आपको दिखाई देगा। और किसी भी शंका के समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। समय लेकर मेरे कार्यालय में आ सकते हैं, जन्म कुंडली दिखाने के लिए, जन्म पत्रिका बनवाने के लिए, नामकरण के लिए, अन्नप्राशन के मुहूर्त, कोई भी मुहूर्त के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।